मेरे पिताजी ने मेरी शादी एक ऐसे इंसान से कर दी जो शराब पीकर मेरे साथ मारपीट करता रहता। मैं ना चाहकर भी उसके साथ लोग लाज की वजह से रह रही थी। मैं हमेशा यही सोचती कि अगर मैंने अपने पति से तलाक ले लिया तो समाज में लोग मुझे जीने नहीं देंगे, क्योंकि मेरे गांव में आज तक किसी भी शादीशुदा जोड़े के बीच तलाक नहीं हुआ था। वहाँ लड़कियां दुख हो या सुख ससुराल में ही अपना जीवन बिताती थी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली और भी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे सबसे पहले पहुँचे। हम आपके लिए रोज़ ऐसी ही नई कहानियाँ लेकर आते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। ये कहानी है एक छोटे से गांव में रहने वाली बबीता की। बबीता एक गरीब परिवार की लड़की थी। बबीता के पिताजी छोटी मोटी मजदूरी करके अपने परिवार का पेट भरा करते थे। उसकी 4 बहनें और भी थी। बबीता सबसे बड़ी थी। 5 बहनें बहुत ही सुंदर थी, पर बबीता के पिता को ये चिंता सताती कि वे अपनी 5 बेटियों की शादी कैसे करेंगे। उनका तो एक दिन के खाने का जुगाड़ भी बहुत मुश्किल से हो पाता, फिर भी जैसे तैसे करके उनका गुजारा होता था। 5 बहनें पढ़ने में काफ़ी तेज थी। उनको घरों के सारे काम भी आते थे। बबीता सिलाई का काम सीखकर गांव वालों के कपड़े सिलती, जिससे घर का कुछ खर्चा निकल जाता। बबीता बड़ी हो चुकी थी, इसलिए उसके पिताजी को लगा कि अब बिटिया की शादी कर देनी चाहिए। मैं अपने स्वार्थ के लिए उसे कुंवारा तो नहीं रख सकता। उसके पिताजी उसकी शादी करवा देते हैं। बबीता अपने ससुराल चली जाती है। कुछ दिन तो सब कुछ ठीक था, पर एक दिन उसका पति शराब के नशे में गिरता पड़ता घर आता है। बबीता देखती है कि उसके पति के कपड़े काफी गंदे हो चुके थे और शराब के नशे में वे इतना धूत था कि कुछ भी बके जा रहा था। बबीता अपने पति की इस व्यवहार से काफ़ी डर गई थी। उसने अपनी सास की तरफ देखा। उसकी सास भी बोली, अरे बहू, लगता है इसके दोस्तों ने ज़बरदस्ती शराब पिला दी है, नहीं तो मेरे बेटे ने आज तक शराब को हाथ तक नहीं लगाया। बबीता भी सोचती है शायद माँ जी ठीक ही कह रही हैं, पर यह तो रोज का था। उसका पति रोज शराब पीकर आने लगा। जब बबीता अपने पति को शराब पीने से मना करती तो वे उसके साथ गाली गलौज करता। हद तो तब पार हो गई जब उसके पति ने उसके गहने चुरा कर बेच दिए। बबीता जब बोलती तो अब उसका पति उस पर हाथ भी उठाता। पति कोई काम धंधा नहीं करता और जो भी पैसे बबीता सिलाई करके कमाती उसका पति बबीता से छीनकर शराब पी जाता। वे अपने पति के व्यवहार से काफ़ी परेशान थी। ससुराल की बातें वे अपने मायके में भी बताने से हिचकिचाती, क्योंकि उसके पिताजी पहले से ही अपनी गरीबी से परेशान थे और अपनी बेटी का दुख सुनकर कहीं और भी दुखी ना हो जाए, इसलिए वे अपने पिताजी से कुछ भी नहीं कहती। कुछ साल ऐसे ही बीतने के बाद बबीता की एक बेटी होती है। बेटी के जन्म के बाद उसका पति उसके साथ अब और भी ज़्यादा मारपीट करता है, क्योंकि उसे बेटे की चाह थी और हुई बेटी। उसकी सास भी अपने पोती को छूती भी नहीं थी, क्योंकि उसे भी पोता ही चाहिए था। पर बेटी के जन्म पर उसकी सास हमेशा उसे ताने मारती। बबीता को लगता कि वे सब कुछ छोड़ के अपने मायके चली जाए, पर वे बहुत छोटे गांव की थी। वहाँ किसी भी औरत का तलाक नहीं हुआ था। अगर लड़की किसी कारण अपना ससुराल छोड़कर मायके आ जाती थी तो लड़की को ही गलत बता दिया जाता था और उसकी वजह से दूसरी बहू बेटियां न बिगड़ जाए, इसलिए पंचायत उस परिवार को समाज से बाहर ही कर देता था। बबीता अपने मायके वालों को दुख नहीं देना चाहती थी, इसलिए वे चुपचाप अपने पति और सास के अत्याचारों को सहती रहती। हद तो तब पार हो गई जब उसका पति रात को शराब के नशे में घर आता है और उसका झगड़ा बबीता से होता है।
उसके पति ने बबीता पर हाथ भी उठाया। बबीता ये सोचकर चुप रह गई कि यह तो उसका रोज का ड्रामा है, पर उसके पति ने सारी वजह अपनी बेटी को बताते हुए सोई हुई 8 महीने की बेटी को उठाकर आंगन में फेंक दिया। बच्ची को काफी चोटें आई थी। बबीता दौड़कर अपनी बच्ची को गोद में लिए आधी रात को ही घर छोड़कर चली जाती है। उसका पति भी उसे नहीं रोकता। उसे लगता है कि सुबह होते ही उसे घर तो आना ही है, आखिर वे जाएगी भी कहाँ, लौटकर यहीं तो आएगी। बबीता अपने मायके पहुंचती है। वहां जाकर वे किसी को कुछ नहीं बताती। मायके वालों को भी लगता है कि बबीता कुछ ही दिनों के लिए आई है। उसकी बेटी की चोट के बारे में जब पिता ने पूछा तो बबीता बहाना बनाते हुए बोलती है, पिताजी, बेटी इतनी चंचल है कि एक बार मेरा थोड़ा सा ध्यान हटा तो ये पलंग से नीचे उतरने की चाह में गिर पड़ी, इसलिए इसे इतनी चोटी लगी है। कुछ समय ऐसे ही बीत गए। पिता रोज अपनी बेटी से बोलता कि बेटी, जमाई जी शादी के बाद अपने ससुराल कभी नहीं आए, वह कब आएंगे। बबीता रोज रोज बहाने बनाती कि पिताजी, उनका काम इतना बड़ा है कि उन्हें कभी समय ही नहीं मिलता। कुछ समय बाद पिता को भी लगने लगा कि उनकी बेटी कुछ तो छिपा रही है। बार बार पूछने पर बबीता रोते हुए अपने ससुराल की सारी कहानियाँ अपने पिता को बताती है। बबीता के पिता भी उसे ये सब बातें अपने तक ही रखने की सलाह देते हैं और शांति से मामले को सुलझाकर बबीता को पति के पास लौट जाने की सलाह देते हैं, क्योंकि उनको भी डर था कि अगर ये सब बातें गांव वालों को पता चल जाएगी तो उनको समाज से अलग कर देंगे। इसके बाद उनकी और 4 बेटियों से शादी कौन करेगा। पर दीवार के भी कान होते हैं। कानों कान ये खबर पूरे गांव में हवा की तरह फैल जाती है कि बबीता अपना ससुराल छोड़कर हमेशा के लिए मायके आई है। जब ये खबर गांव के मुखिया के पास पहुंचती है तो पंचायत बुलाई जाती है और उसमें परिवार को समाज से अलग करने की बात कही जाती है। फैसला सुनने से पहले ही बबीता बोलती है कि मेरी गलती की सजा आप मेरे मायके वालों को मत दीजिए। मैं अपनी गलती मानती हूँ और आज ही अपने ससुराल लौट जाऊंगी। ये सुनकर परिवार को समाज से बाहर करने का फैसला नहीं लिया जाता है। बबीता उसी समय अपने बेटी को लेकर ससुराल की तरफ निकल जाती है, पर वे अपने मन में कभी भी ससुराल ना जाने की कसम खाती है। बबीता अपने मायके से तो निकलती है ससुराल जाने के लिए, पर वे ससुराल जाने की वजह शहर चली गई। कुछ दिन तक वे शहर के रास्तों पर ही भीख मांगती ताकि उसकी बेटी कुछ खा सके। गोद में छोटी बच्ची को देख लोग उससे ज्यादा पैसे दे देते। थोड़े पैसों से वे खाना खरीदती और जो भी पैसे बचते वे उन्हें संभाल कर रख लेती। पैसे इकट्ठा होने के बाद उसने एक सिलाई मशीन खरीदा और लोगों के घर घर जाकर वे उनसे हाथ जोड़कर उनसे विनती करती कि वे उनसे अपने कपड़े सिलवाएं। औरतें बोलती, मैं अपने कपड़े इस भिखारिन से नहीं सिलवाऊंगी। ये बोलकर कुछ लोग उसे भगा देते, पर कुछ औरतें दया करके उसे कपड़े दे देती। बबीता की सिलाई करने का तरीका काफ़ी अच्छा था, इसलिए लोगों को काफ़ी पसंद आने लगा। पर शहर में अपनी बेटी की अच्छे भविष्य के लिए ये काफ़ी नहीं था, इसलिए पूरे दिन दूसरों के घरों में काम करती और रात को सिलाई करती। बेटी भी अपनी माँ की तकलीफ़ों को देखकर काफ़ी मन लगाकर पढ़ती। उसकी बेटी भी पढ़ने में काफ़ी तेज़ थी। जब वो बड़ी हो गई तो अपने से छोटे बच्चों को पढ़ाकर अपने पढ़ाई का पूरा खर्चा निकाल लेती। बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते उसे बड़े से स्कूल में पढ़ाने का ऑफर आया, जिसके लिए वे बिना देर किए हाँ बोल देती है और अपनी माँ का आशीर्वाद लेते हुए बोलती है, माँ तुझे अब दूसरों के घरों में जाकर काम करने की कोई ज़रूरत नहीं। अब तुम घर में ही रहकर आराम करोगी और कुछ महीनों बाद हमारा अपना घर होगा। अब हमारे झोपड़ी में रहने के दिन गए। बबीता अपनी बेटी की बातें सुनकर रोने लगती है।
वे बीते हुए अपने दुख को और आज के दिन को याद करके खुशी से अपनी बेटी को गले से लगा लेती है। आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आपके लिए रोज़ ऐसी ही कहानियाँ लेकर आते रहेंगे। तो मिलते हैं अगली कहानी में।